स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। जी हाँ, बिल्कुल आपने बोर्ड पे बिल्कुल सही देखा कि अब जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से कंडीशन वाले कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में बैंकिंग के अंदर पूछे जाते थे, अब रीजनिंग के अंदर जो बैंकिंग के अंदर जो पूछे जाते थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस आपको अब रेलवे और एसएससी की तैयारी में भी करने को देखने को मिलते हैं। यानी एसएससी और रेलवे भी उसी तर्ज पे उसी कंडीशन वाले क्वेश्चंस को आपसे पूछ रहा है। और आज जो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, ये किसी बहुत बड़े एग्जाम्स का क्वेश्चन नहीं है, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। जी हाँ भाई, रेलवे ग्रुप डी में इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अपने कमर को कस लीजिए, अपने हाथ में पेन और पेपर रख लीजिए और सीखिए लेटेस्ट पैटर्न। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन केवल उतना ही कोडिंग डिकोडिंग से काम नहीं चलने वाली अब नहीं है। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग में जो कंडीशन वाले सवाल हैं, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाइएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन देख करके लगेगा कि बहुत भारी सवाल है, हमसे तो नहीं बनेगा, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होगा। आप एक बार आज पढ़ लीजिए, वो आपको सदा के लिए हो जाएगा। यानी एक बार का पढ़ा हुआ 10 मिनट का क्लास आपको हमेशा हमेशा का फायदा देगा। जब भी कोडिंग डिकोडिंग में कंडीशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप उसको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। आइए अपने सवाल को शुरू करते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले कंडीशन है। कंडीशन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। कंडीशन ये है बेटा, जो कंडीशन है वो ये है कि लेटर है QUJHOBATRESLMIPF, और सारे लेटर का कहीं ना कहीं कोड दे रखा है। ये इसका कोड है, इसलिए तो चैप्टर का नाम हमने बोला कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि सारे जो अक्षर्स हैं उनका कुछ ना कुछ कोड उसने दे रखा है ना। और जो कोड है वो क्या दे रखा है, जैसे Q का 5, U का @ J का एंड, H का 7, O का $, इस प्रकार से F का %, P का 1, I का 8, M का /, L का 4, S का 2, E का #। इस प्रकार से उसने सारे के सारे कोड दे रखे हैं। अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आइए पहला कंडीशन देखते हैं। कंडीशन 1, स्थिति 1, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज वॉवल, अगर पहला अक्षर वॉवल हुआ, वॉवल यानी स्वर, एंड द लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, और आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट हुआ, वॉवल A E I O U, और बाकी जो बचे हुए 21 है वह आखिरी हो गए कॉन्सोनेंट, है ना। देन द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर विल बी इंटरचेंज, तो पहला वाला आखिरी वाला अपने कोड को इंटरचेंज कर लेगा, यानी अपने स्थान को परिवर्तित कर देगा। यानी अगर आप हिंदी में बात करें तो पहला स्वर होगा और अंतिम अगर व्यंजन हो तो यहाँ वाला कोड यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला कोड यहाँ आ जाएगा, है ना। यदि पहला तत्व स्वर है और अंतिम तत्व एक व्यंजन है, तो पहले और अंतिम अक्षर के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। ठीक है सर। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि पहली एलिमेंट कॉन्सोनेंट है, अब पहला वाला यहाँ व्यंजन है, पहला वाला यहाँ कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज वॉवेल, और अंतिम वाला वॉवेल है, अंतिम वाला स्वर है। ठीक है, तब तीसरे और पांचवें लेटर अपने स्थान को बदल देंगे। तो फिर क्या होगा बेटा, थर्ड और फिफ्थ वाले जो अक्षर होंगे वो वाले अपने कोड को बदल देंगे। अगर पहला वाला वॉवल हुआ, अंतिम वाला कॉन्सोनेंट हुआ, व्यंजन हुआ, तो पहला और अंतिम अपने स्थान को बदलेगा। और अगर पहला वाला कॉन्सोनेंट हुआ, अंतिम वाला वॉवल हुआ, तो तीसरा और पांचवा अपने स्थान को बदलेगा। ऐसा दो कंडीशन हम लोगों को देखने को मिला। तीसरा कंडीशन क्या है, इफ एन एलिमेंट इज अपियरिंग ट्वाइस, यदि कोई शब्द दो बार दिखाई दे रहा है तो उसके स्थान में प्लस का यूज करेंगे। अगर कोई शब्द दो बार यूज हो रहा है तो वो दो बार जब भी यूज होगा तो उसके जगह में हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। ये तीन कंडीशन दे दिया। ये हम लोग बढ़ते हुए अब क्वेश्चंस को बनाएंगे। तीन कंडीशन समझ में आ गया सर। अगर पहला वॉवेल है, अंतिम कॉन्सोनेंट है, तो आपस में जगह बदल लेगा पहला और अंतिम वाला। दूसरा केस, अगर कॉन्सोनेंट है पहला, अंतिम वॉवेल है, तो तीसरा और पांचवा अपने स्थान को बदल लेगा। और तीसरा केस, यदि कोई अक्षर किसी क्वेश्चन में दो बार रिपीट होता हुआ दिखे कहीं पर भी, ये नहीं बोला एक साथ, कहीं पर भी एक साथ का शब्द इसने यूज नहीं किया, यदि कोई शब्द दो बार दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी दो बार दिखाई दे रहा है, तो उसके स्थान पे हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। ये केस इसने बताया। अब ये सारे केस को पढ़ते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
ये जो है ना, ये वही केस है, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या है बेटा कि पहला अक्षर वॉवेल और अंतिम कॉन्सोनेंट हो तो कोड आपस में बदल जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट और वॉवेल है तो तीसरा और पांचवा बदल जाएगा, और 2 बार आता है तो प्लस प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास क्या है, RBUEBL का कोड खोजे। चारों ऑप्शन में से इनमें से कोड कौन होगा। यहाँ पे 5 ऑप्शन हमने दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसमें से इसका कोड कौन होगा। तो क्वेश्चन है अपने पास RBUEBL। मेरे बात को समझना बेटा, पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं ना, वॉवल AEIOU होता है। तीसरा अक्षर क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है। सर पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो ना तो केस 1 में आएगा ना तो केस 2 में आएगा, क्योंकि केस 1 में भी स्वर की बात हुई है वॉवल की, केस 2 में भी स्वर की बात हुई है वॉवल की। लेकिन यहाँ तो कहीं ना कहीं पहला और अक्षर और अंतिम अक्षर में कहीं ना कहीं वॉवल है ही नहीं। तो फिर कौन सा केस बना सर, अगर दो अक्षर एक साथ दोहराए गए हों, मतलब यदि कोई अक्षर 2 बार आता हो, जैसे यहां पर बी 2 बार आया है तो उसका कोड प्लस होगा। यानी यहां पे आर का कोड क्या है मेरा बेटा, बी का तो प्लस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बी का प्लस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर का कोड क्या है, तो अपने पास आर का कोड है 3। यू का कोड क्या है, अपने पास यू का कोड है @ ई का कोड क्या है, अपने पास ई कहाँ गया, ई का कोड है क्या अपने पास 2। और एल का कोड क्या है, तो एल का कोड है यहाँ पे रहा ना, एल का कोड क्या है अपने पास 4। तो अपना क्वेश्चन बना 3 +@, अच्छा ई का कोड देखते हैं क्या होगा, ई का कोड, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा हो गया, देख रहे हो ना, हल्का पीछे है, तो ई का कोड हैश होगा। ई का कोड क्या होगा, हैश होगा, ई का कोड हैश होगा। 3 +@#+4, 3 +@#+4 क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी हमको यहाँ पर भी प्लस चाहिए था, सेकंड में भी और लास्ट सेकंड में भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और लास्ट सेकंड में भी प्लस, और 3 और 4 पे क्वेश्चन बन गया। ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि @ तो हमारा तीसरे पोजीशन में, यहाँ चौथे पोजीशन पे आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि HOJO का कोड खोजे। ठीक है सर, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, आखिरी अक्षर वॉवेल, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, आखिरी अक्षर वॉवेल। केस नंबर 2, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, आखिरी अक्षर वॉवेल, तो तीसरा और पांचवा अपने स्थान को बदल देगा। यानी ये तीसरा और ये पांचवा अपने स्थान को बदल देगा। तो चलिए पहले स्थान को बदल देते हैं, तो H को H लिखने देते हैं, O को O, J की जगह Q आ जाएगा, O अपनी जगह पे, और यहाँ Q की जगह J आ जाएगा, और A अपनी जगह पे। अब आते हैं कोडिंग पे। H का कोडिंग कितना है, देखिए 7 O का कोडिंग कहाँ गया बेटा, O कहाँ गया, यहाँ O का कोडिंग कितना है, $है। Q का कोडिंग कितना है, 5 है। फिर O का डॉलर कितना है, $है। J का कोड आपको कितना मिल रहा है, ये एंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, एंड। और अंत में बचा A का कितना है, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर। तो अपना है $7, ये वाला ना, $7 और उसके बाद प्लस प्लस है। यानी चारों ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा इसका, नॉन ऑफ दिस। अब है ही नहीं तो क्या करें, है कि नहीं। यहाँ पे अपना जो ऑप्शन है उसमें आंसर है ही नहीं तो क्या करें, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि अपने को चाहिए स्टार से पहले एंड, स्टार से पहले एंड हमको कहीं दिखा ही नहीं भाई, तो हम क्या करें, ऑप्शन नंबर हो गया क्या, ई, नन ऑफ दिस। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपको कहता है UT FESP है ना, UTFESP का कोड खोजे। सर पहला अक्षर वॉवेल, आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट,
और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो उसकी जगह प्लस लिख देते, लेकिन पहला अक्षर वॉवेल है, आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट। पहला अक्षर वॉवेल, आखिरी अक्षर कॉन्सोनेंट, तो दोनों का कोड आपस में बदल जाएगा, यानी ये इसका और इसका कोड आपस में बदल जाएगा। इसी को जगह बदल देते हैं, इसको पी बना दिए, ये टी है, ये एफ है, ये ई है, ये एस है, और पी की जगह क्या आ गया बेटा, यू आ गया। अब इसको कोडिंग कर दिया जाए, है ना, पी। यहाँ देखिए ऊपर में पी कहाँ है, पी। आप पी का यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, यानी चीज़ें जो होगी शुरू वो कहाँ से होगी, 1 से होगी, है ना, 1 1 से। अच्छा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है, ये 1 नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे हो गया होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन है क्योंकि ऑप्शन में हमको 1 नहीं दिख रहा, एक्सक्लेमेटरी साइन। फिर अपना आया टी, टी का कितना है देखिए तो हल्का सा पीछे 9, इसके बाद 9। फिर अपना कितना है एफ, एफ कहाँ गया, एफ कहाँ गया, अंत में, अंत में क्या है बेटा, परसेंटेज। उसके बाद ई, ई यहाँ पे आया यानी हल्का सा पीछे, हैशटैग। फिर एस, है ना, एस कहाँ गया, यहाँ, एस का कितना है 2, और यू, यू का कहाँ है, यू का कहाँ है, एट द रेट। ये हो गया एक्सक्लेमेटरी साइन, 9 परसेंटेज, 9 परसेंटेज, उसके बाद हैश टैग, उसके बाद हैश टैग, हैश टैग बाद 2, 2 के बाद एट द रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यानी क्वेश्चन तो आसान है, केवल आपको केस को समझना है, केस को समझ करके ही आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। तो इस तरह का पैटर्न आपसे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पूछा जा रहा है, एकदम नया पैटर्न है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। हमने आपको पहले ही बताया था कि एक बार बस आपको देखना है, एक बार देखने के बाद जब आप क्वेश्चन को घर में प्रैक्टिस कीजिएगा तो जीवन में आपको फिर दोबारा इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पहला मर्तबा अगर आप एग्जाम में जाएंगे और इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा डर आ जाएगा, और जहाँ पे डर आ जाता है ना वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और जहाँ कॉन्फिडेंस लो होता है ना वहाँ पे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन में बच्चा सिली मिस्टेक करके आ जाता है, और घर में आकर के रिवाइज करके खुद को कोसने लगता है कि अरे यार इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे गलत कर दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप उस वक्त गलत करते हैं जब क्वेश्चन को देख करके आप डर जाते हैं, भय का माहौल बन जाता है। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को देख लिया, अब उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय भारत।